Welcome back, student, in the series of lectures in theory of computation. On the continuation of previous video, I am going to discuss certain examples on push-down automata. Today, I am going to take one example that will going to cover your two concepts, that is acceptance by final state method and acceptance by empty stack method, right? तो सबसे पहले मैं बात करूं कि ये जो लैंग्वेज है इसके लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बना सकते. आप बना के देख लीजिएगा. वी डोंट हैव एनी चॉइस टू मेक दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. इसको हम फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू एक्सेप्ट नहीं कर सकते, राइट? आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए, इस लैंग्वेज में हमें जो स्ट्रिंग्स मिलने वाली हैं, दैट इज आप पुट करके देखिएगा वैल्यूज को, तो ए बी, डबल बी, ट्रिपल ए एंड ट्रिपल बी एंड सो ऑन, ये सारी की सारी स्ट्रिंग्स मुझे मिलने वाली हैं. नाउ अगर मैं किसी पीडीए को बनाना चाहता हूं तो हमारे पास दो तरीके होते हैं. पहला तरीका है एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट मेथड एंड अनदर वे इज एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक मेथड. मैं वन बाय वन सेम लैंग्वेज को बना के दिखाऊंगा आपको कि कैसे क्या डिफरेंसेस है दोनों के बीच में और कौन सा हमें प्रेफर करना चाहिए, कौन सा कब प्रेफर किया जाना चाहिए. क्योंकि कई बार आप एग्जाम्स में अपियर होगे तो आपसे ये चीजें पूछ लेते हैं कि भाई क्या डिफरेंस है दोनों में. ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, कई बुक्स में आपको लिखा मिलेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. देखिए यहाँ पे तो स्टार्ट करता हूँ मैं इनिशियल स्टेट से. जैसे कि हमने फाइनाइट ऑटोमेटा को जब डिजाइन किया था तो वहां पे भी एक इनिशियल स्टेट होती थी जहां पे हम स्टार्ट करते थे. तो यहाँ पे इनिशियल स्टेट है जिसका नाम है Q0 रख रहा हूँ, राइट? तो उसी तरीके से कंसेप्ट में ज्यादा कोई फेर बदल नहीं है, बस टपल्स का अंतर है. थोड़ा सा कंसेप्ट में जो चेंजेस है वो चेंज क्या है, वो स्टैक की वजह से चेंज आने वाले हैं. क्योंकि आई वांट टू काउंट समथिंग, मैं यहाँ पे काउंट नहीं करना चाहता, आई वांट टू जस्ट कंपेयर समथिंग. क्योंकि नंबर ऑफ एज अगर नंबर ऑफ बीस के बराबर है तभी वो स्ट्रिंग मेरे पर्टिकुलर लैंग्वेज का पार्ट हो सकती है. अगर ऐसा नहीं है तो वो स्ट्रिंग मेरे लैंग्वेज का हिस्सा कभी भी नहीं बनेगी, राइट? तो यहाँ पे देखिएगा Q0 स्टेट पे सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ. यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटा सा इनपुट लिया हुआ है ट्रिपल ए ट्रिपल बी. एक सेकंड में इसको नीचे बना लेता हूँ, आप लोगों को ज्यादा विजिबल होगा. मैं एक इनपुट स्ट्रिंग लेता हूँ और इसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हम अपने पीडीए को डिजाइन करेंगे इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए. हालांकि मैं अब डिजाइन इसको देख के कर रहा हूं, लेकिन देखिएगा कि सारी की सारी स्ट्रिंग्स में ये पर्टिकुलर लॉजिक काम में आने वाला है. तो यहाँ पे Q0 स्टेट पे सबसे पहले हमारा रीड, जो हमारा हेड है वो किसको रीड करेगा, ए को. और ए को रीड करेगा तो हमारा तरीका क्या है, एक्चुअली में क्या कंसेप्ट यूज करना चाहते हैं. हमारा कंसेप्ट ये है कि जितने ए हो उतने ही बी हो. तो ए के करस्पॉन्डिंग सारे एज हमें क्या करना है, क्या करते जाना है, पुश करते जाना है स्टैक में. और जब बी आए तो मुझे ए के करस्पॉन्डिंग सारे के सारे बीस को क्या करना है, पॉप करना है. मैं फिर से रिपीट करता हूं, जैसे ही ए आना शुरू हो सारे के सारे एज को पुश कीजिए किस पे, स्टैक में. और जैसे ही बी आना शुरू हो जाए तो सारे के सारे एज को पॉप कर दीजिए. और जैसे ही बी खत्म होने के साथ ही हमारे ए पॉप हो जाते हैं. इसका मतलब कि नंबर ऑफ एज नंबर ऑफ बीस के क्या है, बराबर है, राइट? तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखते हुए लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे सबसे पहले Q0 स्टेट पे जैसे ही पहला ए देखा तो हमने क्या किया, फर्स्ट ए आया तो एक और ए रहा होगा. देखिए ए क्या है, इनपुट सिंबल. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज इनपुट सिंबल. नाउ ए आया, टॉप ऑफ स्टैक अभी क्या है, Z0. टॉप ऑफ स्टैक क्या है, Z0. तो इसको हमने क्या किया, ए को मैंने पुश कर दीजिए. देख लीजिए इनपुट सिंबल हमारा ए था, राइट? इनपुट सिंबल क्या है मेरा, ए है. टॉप ऑफ स्टैक क्या है, Z0 है. और मैंने यहाँ पे देखिए पुश कर दिया स्टैक में, किसको, ए को पुश कर दिया. अब हो सकता है कि यहाँ पे और भी एज आए तो क्या करते जाना है. मैंने आपको बताया है कि जितने भी एज आते हैं व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुश देम ऑल. आपको सारे के सारे एज को पुश करना है. तो यहाँ पे जैसे ही और एज आते हैं तो एज आएंगे तो क्या है, टॉप पे हमें क्या मिलने वाला है, ए ही मिलने वाला है. और मैं और एज को क्या कर दूंगा, पुश कर दूंगा. देख लीजिए ए है इनपुट, हमारा जो दूसरा इनपुट ये वाला ए है. देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा. और टॉप ऑफ स्टैक अब क्या, पहले तो Z0 था. तो देखिए सबसे खूबसूरती क्या है इस स्टैक की कि हमें सिर्फ और सिर्फ ऊपर या टॉप का सिंबल दिखता है, हम अब Z0 को नहीं देख सकते. तो Z0 को नहीं देख सकते, दैट मीन्स आई कैन ओनली सी ए. तो मुझे ये वाला ए दिख रहा है, इसको मैंने क्या बोला है, दैट इज अ टॉप सिंबल. यहाँ पे लिख देता हूं टॉप ऑफ स्टैक.
ये स्टैक टॉप पे रखा हुआ अल्फाबेट Z0, यहाँ पे टॉप पे रखा हुआ अल्फाबेट क्या है A। अब टॉप पे क्या दिखने वाला है, जैसे ही मैं इसको पुश करूंगा तो डेफिनेटली दूसरा A मेरा कुछ ऐसा दिखने वाला है। देख लीजिए डबल A, आप इससे मैच कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ अगर तीसरा A आया, व्हाट वी डू अगेन, अब फिर से मुझे लूप बनाने की जरूरत नहीं है, जितने भी एज आएंगे यही कंडीशन फॉलो होती जाएगी, और चाहे 10 ए आए, 50, 100, 1 लाख, जितने भी एज आते हैं यू विल पुश दम, राइट, आप उनको पुश करते जाएंगे, ये कंडीशन सफिशिएंट है। नाउ जैसे ही पहला बी आया, जैसे ही पहला बी आया, जब बी आएगा पहला, देखिए यहाँ पे सारे ए पुश हो चुके हैं, जैसा ही बी पहला बी इनकाउंटर हुआ, फर्स्ट बी को के इनकाउंटर होते ही हमें देखना पड़ेगा कि टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ये सबसे जरूरी चीज है। टॉप ऑफ स्टैक ए है, तो हमें उसे क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि आपको हर बी के करस्पॉन्डिंग एक ए को पॉप करना है, यू हैव टू पॉप एवरी ए करस्पॉन्डिंग टू एवरी बी, और ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक कि हमारा स्टैक एम्प्टी या स्टैक में कुछ भी नहीं बचता, राइट। तो देखिए यहाँ पे हम दूसरी स्टेट पे चले गए, जैसे स्टेट इसको मैंने Q1 नाम दे दिया, और भी बीज आते हैं तो सेम प्रोसेस, कुछ नया काम नहीं करना है, और भी बीज आते हैं, टॉप पे ए है, एप्सिलॉन, नो नॉट वरी। अब जैसे ही सारे के सारे बी खत्म हो जाएंगे तो हमारे पास ये एप्सिलॉन है, इसे आप एप्सिलॉन बोलिएगा, ये एप्सिलॉन है, मतलब कुछ भी नहीं। जब एप्सिलॉन आया तो टॉप पे हमारे क्या बच रहा होगा, देखिए जब एप्सिलॉन है तो ये पॉप हो चुका है, ये भी पॉप हो चुका है, तो टॉप पे क्या है Z0, तो इसे Z0 ही रहने दीजिए और आप Q फाइनल पे मूव कर जाइए। तो सिंपल, आप देखिए कितनी आसानी से मैंने यहाँ पे पीडीए डिजाइन किया हुआ है। जैसे ही एप्सिलॉन आया, जितने एज थे उसके करस्पॉन्डिंग जितने बीज थे कंपेयर हो चुके हैं, एज को पहले मैंने पुश किया, फिर जैसे ही बी आया मैंने पॉप करना शुरू किया। ऐसे समझिए कि अगर मैं एक चरवाहा है और वो घर से पहले गाय चराने जाता है, उसको नहीं पता है कि उसे काउंट कैसे करना है अपनी गायों को, तो एक काम करता है, उसके पास माना कि 50 गायें हैं और वो एक पत्थर लेता है 50 के आसपास, जैसे जैसे उसकी गाय बाढ़ से बाहर निकलती जाती है वो क्या करता है, एक एक पत्थर निकाल के बाहर रखता जाता है, और शाम को जब वो गायें वापस आती हैं घर पे तो वो क्या करता है, उन्हीं पत्थर को वापस किस पे डाल देता है, वो क्या करता है उस थैले पे डाल देता है, और अगर पत्थर खत्म हो गए, मैच कर जाते हैं, दैट मीन्स उसकी जो गाय है वो बराबर है, जितनी बाहर गई थी उतनी घर के अंदर आ गई है। उसी कंसेप्ट पे ये काम कर रहा है। सिंपल, ए पुश हुए और फिर बी के करस्पॉन्डिंग ए पॉप हुए। तो ये तो पहला मेथड है, राइट। इसके लिए ट्रांजिशन मेथड, अभी मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से। इसके लिए ट्रांजिशन मेथड लिखना बहुत जरूरी है, बहुत आसान है। Q0 स्टेट पे ए आया, टॉप पे क्या था Z0, तो हम कहाँ पे गए, Q0 पे ही रहे और क्या करा, पुश किया ए। नाउ Q0 स्टेट पे ए, टॉप पे ए है, तो क्या किया, हम Q0 पे ही रहे और ए पुश कर दिए। सिंपल, मैं लिखता जा रहा हूँ यही कंडीशंस को कि Q0 पे अगर ए है, ये क्या है, दिस इज अ इनपुट, दिस इज टॉप ऑफ स्टैक, इनपुट सिंबल टॉप ऑफ द स्टैक, लिख लीजिएगा आप लोग। नाउ Q0 स्टेट पे पहली बार बी आया, टॉप ऑफ स्टैक क्या है, ए है, तो व्हाट यू हैव टू डू, आप कहाँ गए, Q1 पे गए, और Q1 पे जाते ही टॉप ऑफ स्टैक क्या करना है आपको, सिंपल आपको पॉप करना है, क्योंकि एप्सिलॉन का मतलब होता है पॉप करना। अगर पॉप करने का आपको दिक्कत हो रही तो आप इतना समझिए कि एप्सिलॉन जहां लिखा है उसका मतलब होता है पॉप करना है, यहाँ पे नहीं, इस लोकेशन पे, राइट। तो एप्सिलॉन का मीनिंग है पॉप करते जाना है मुझे उस पर्टिकुलर सिंबल को। नाउ Q1 स्टेट पे हम और बीज आ रहे हैं, टॉप पे ए आता जा रहा है, तो हम Q1 पे ही रहें और पॉप करते जाएं, और फाइनली Q1 स्टेट पे अगर एप्सिलॉन मिल गया, Q1 स्टेट पे एप्सिलॉन है और टॉप पे Z0 है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, Q फाइनल पे चले जाना है और Z0 को Z0 ही। तो दैट इज फर्स्ट मेथड, बहुत आसान सा मेथड है। अब मैं डिस्कस करता हूं आपसे सेकंड मेथड, दैट इज एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक मेथड। तो ध्यान रखिए, मैं बहुत ज्यादा इसे डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ एक जो आखिरी की टर्म है वो एक्सप्लेन करूंगा आपको, क्योंकि सारा कुछ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। यहाँ पे देखिए सेम है, कोई अंतर नहीं है। Q0 स्टेट पे
सबसे पहले मैं क्या कर रहा था, वही प्रोसीजर फॉलो करना है, कोई नई चीज नहीं है। क्या है, ए था, टॉप पे Z0 है, तो हमने क्या किया था, हमने पुश किया, ठीक है। और भी एज आए हैं तो क्या कर रहे हैं, वी आर पुशिंग डबल ए, कोई नई चीज नहीं है, वही काम करते जा रहे हैं जो कि यहाँ पे किया है, कोई फर्क नहीं है, राइट। नाउ जैसे ही बी आया, टॉप पे ए है, स्टार्ट पॉपिंग, पॉप करना स्टार्ट कर दीजिए और स्टेट Q1 पे चले जाइए। और भी बीज आते हैं, व्हाट यू हैव टू डू, टॉप पे होगा और पॉप करना शुरू कर दीजिए। ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक कि आपके सारे के सारे एज पॉप नहीं हो जाते। नाउ अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देयर इज ओनली डिफरेंस, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जब हमारे पास कोई इनपुट सिंबल नहीं बचता था, दैट मीन्स एप्सिलॉन बचता था, तो हम जो स्टैक पे आखिरी में क्या है, स्टैक जो अल्फाबेट है, देखिए आखिरी पे Z0 बचता है, राइट। तो इस बच्चे को हमें क्या करना है, इसको बाहर निकाल के फेंक देना है। दैट इज कॉल्ड दिस मेथड, कि भाई आप स्टैक में कुछ भी बचे खाली नहीं छोड़ेंगे, स्टैक में कुछ भी खाली नहीं छोड़ेंगे। दैट मीन्स आप इस Z0 को बाहर फेंक दीजिए, इसको भी पॉप कर दीजिए। हमारा सिंपल सा कहना ये है कि जब एप्सिलॉन मिले तो टॉप पे अगर Z0 है तो उसको भी आप बाहर दीजिए। दैट इज द ओनली थिंग आपको करना है। इसमें आप फाइनल स्टेट का यूज नहीं करेंगे, आप डबल मार्क इस पे नहीं करेंगे, डबल सर्कल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक मेथड, राइट। तो ये दो तरीके हैं, जब Z0 है तो इसको हमें इस स्टैक से बाहर निकाल के फेंक देना। तो जैसे ही हम बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा कि हमने स्टैक को पूरी तरीके से एम्प्टी कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे कुछ और एग्जांपल्स के साथ मिलता हूँ। टिल देन प्रैक्टिस these questions or any query you can ask me in my WhatsApp. Thank you very much.